Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So दोस्तों आज का डेट है 6th of June Thursday and current time is 4:10 PM. So काफ़ी दिनों से मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे. तो आई एम स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो आज के दिन एक काफ़ी सिंपल एंड फर्स्ट जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए सेलर के लिए उसको आज के दिन हम डिस्कस करेंगे. सो ऑप्शन सेलिंग का आज का ये पहला वीडियो है. इस सीरीज में और भी सारे पार्ट्स आएंगे. तो काफ़ी बिगिनिंग स्टेज से या जो बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए अगर आप काम को शुरू कर रहे हैं इन ऑप्शन सेलिंग, तो वो स्ट्रेटजी आज के दिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चार्ट्स के थ्रू देखेंगे तो सबसे पहले आज के दिन मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है. इवन फ्रॉम प्रीवियस 3 days आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग एनी इंट्राडे ट्रेड्स इन द मार्केट. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह का मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है एंड दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड मार्केट्स कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहां से शूट अप करेगा. इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन टू द बाइंग साइड. बट जैसे कि हमने देखा कि इलेक्शन का रिजल्ट उतना ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं रहा है एंड इसी वजह से अभी जो मार्केट्स है तो मार्केट हैवीली सेल ऑफ हुआ 4th of June को. इसके बाद अभी रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है. सो अपोजिशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, मोमेंटम एक्सपेक्टेशन के अपोजिट क्रिएट हुआ. इस वजह से फर्दर कोई भी इंट्राडे एग्जीक्यूशंस अभी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ. तो चार्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट किया था. सबसे पहले देखेंगे 4th of June की नो ओवरव्यू फॉर टुडे. 5th of June भी देखेंगे तो नो ओवरव्यू टुडे. आज के दिन जरूर एक ओवरव्यू दिया गया बट आई वाज नॉट रेडी टू एग्जीक्यूट इन द मार्केट. सो आज के दिन देखेंगे तो ओवरव्यू दिया गया 10:23 AM पर की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड टुडे. सो मार्केट देखेंगे आज के दिन क्यों एंट्री नहीं लिया गया, क्योंकि एंट्री मिस हो गया. मार्केट 2 कैंडल ऑलरेडी ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया. इसके बाद भी हालांकि फर्दर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड था, इसलिए वहां पर टेक्स्ट को ड्रॉप किया गया. सो इसके बाद आज के दिन मार्केट कंटिन्यूएशन किया बट जैसे कि देखेंगे कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ एंड साइडवेज ही आज के दिन क्लोजिंग मार्केट्स ने क्रिएट किया है. सो कल का मार्केट कंडीशंस में देखूंगा अगर फेवरेबल होगा, बाइंग साइड का कोई प्रॉपर मूवमेंट मिलेगा, स्ट्रेंथ मार्केट में दिखेगा तो एग्जीक्यूशन किया जाएगा. अदरवाइज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मैं कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला हूं. जब तक मार्केट का वोलेटिलिटी सेटल नहीं होता है मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर मार्केट में इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा. तो बैक ऑन टू द टॉपिक, ऑप्शन सेलिंग को डिस्कस करेंगे. सो देखिएगा जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है तो चीजों को काफी सिंपल रखा गया एंड मैं इस नजरिए से ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन ऑप्शन सेलिंग एंड एक बिगिनर कैसे ऑप्शन सेलिंग को स्टार्ट कर सकता है. तो देखिए जो एक लॉजिक है ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास क्या होता है, स्टॉप लॉस जो हम यहाँ रखेंगे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे एंड जो हमारे पास एक बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में वो डिके का होता है. तो डिके को यूज करेंगे एंड मार्केट में ओवरव्यू के बेस पर ऑप्शन सेलिंग को किया जाएगा. तो एन एंड एम पैटर्न पर एक वीडियो इंट्राडे ट्रेड हमने डिस्कस किया था कि देखिए जनरल मार्केट नेचर क्या होता है कि जैसे आज के चार्ट की अगर बात करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ एक सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिला. तो अगर इस सेलिंग को अगर बायर यहां पर रिवर्स कर देता है इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेलिंग जो मार्केट सेल ऑफ हुआ अगर अगेन इंट्राडे हाई तक मार्केट ले आता है, प्राइसेस अगेन इंट्राडे हाई तक अगर आ जाते हैं तो इसका क्या कंक्लूजन होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है. और स्ट्रेंथ होता है तो फर्दर क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि बाइंग साइड मार्केट्स कंटिन्यू करेगा. एंड अगर ये हाइस तक आने के बाद अगेन अगर मार्केट रिवर्स कर देता है इंट्राडे लो तक, तो इसका मतलब क्या है कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है एंड प्राइसेस अपोज हुआ है तो अब सेलर्स मार्केट में डोमिनेट करेगा. तो सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, आप देखोगे काफी ज्यादा इफेक्टिव है. भले ही ऑप्शन रूल्स या इसका ओवरव्यू आप देखोगे काफी सिंपल है. तो एग्जीक्यूशन किस बेस पर किया जाएगा, प्राइस के नेचर के बेस पर, प्राइस के ओवरव्यू कंफर्मेशन के बेस पर. तो ओवरव्यू का कंफर्मेशन कैसे लेना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का जो एनालिसिस है कि सिंपल अगर मार्केट में सेलिंग आया है और अगर इस सेलिंग को प्रॉपर वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए कि अगर अगेन अब बायर यहां पर इंट्राडे हाई तक पुश कर देता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में आज के दिन स्ट्रेंथ है एंड सेलर्स जो डोमिनेट किया था इसको बायर्स ने अपोज किया है. तो ऑप्शन सेलिंग का जो सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे बिगिनिंग की स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि अगर सेलर का रिवर्सल हुआ है मॉर्निंग के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है. तो जैसे ही रिवर्सल होगा
तो रिवर्सल पर यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया जाएगा। तो जैसे ही मार्केट हाइस तक आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट हम यहाँ पर टारगेट्स को या प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या है कि डिके फैक्टर रोल प्ले करता है। तो अब स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मार्केट अगेन देखिए इंट्राडे लो तक रिवर्स कर देता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो स्ट्रेंथ था, जो मार्केट में बायर इंट्राडे हाई तक रिवर्स किया था, वो कहीं ना कहीं बायर सब वीक हो गया एंड सेलर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगर इंट्राडे हाई पर बाइंग है तो लो तक रिवर्स होगा, तो लो पर रिवर्स होने पर स्टॉप लॉस को एग्जिट किया जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर रेंज में भी घूमता है तो भी डिके में ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, हमें वहां पर बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सेलिंग में बड़ा स्टॉप लॉस रखा जाता है कि प्रॉपर देखिए जो ट्रेड्स हैं ये कंफर्मेशन बेस्ड एग्जीक्यूशन होगा। इंट्राडे जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो कैसे करते हैं, इसी रेंज में बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन अगर सेलिंग कर रहे हैं तो पहला स्टेज क्या होगा सेलिंग के लिए कि स्टॉप लॉस को बड़ा रखें एंड प्रॉपर कंफर्मेशन पर एंट्री हो, प्रॉपर कंफर्मेशन पर एग्जिट हो। तो प्रॉपर कंफर्मेशन का एग्जिट क्या होगा, जब अगेन इंट्राडे हाई से प्राइसेस लोस तक रिवर्स हो जाएगा, तब यहां पर कंसीडर किया जाएगा कि मार्केट में रिवर्सल है एंड अपने ट्रेड को एग्जिट किया जाएगा। अदरवाइज देखिएगा अब इसमें एक और कंडीशन क्या है कि आज के दिन हमने इंट्राडे हाई पर बाय किया, तो बाय करने के बाद अगर एक काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तो इसके बाद जब मार्केट रिवर्स करेगा तो कुछ प्रॉफिट में हमें क्या कर लेना है, ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का रूल है। वेट नहीं करना है कि मार्केट रिवर्स होगा, इंट्राडे लो पर आएगा, मैं तब एग्जिट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर मोमेंटम हो गया है, मार्केट साइडवेज है, यहां जैसे साइडवेज चल रहा है, नहीं आया है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो उसको एग्जिट किया जाएगा। तो ये इस सेलिंग मेथड का रूल रहेगा। तो ये फर्स्ट ट्रेड फॉर एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद कंटिन्यूअस हम पीछे की तरफ देखेंगे तो जैसे अभी तो ये इलेक्शन डेज हैं तो वोलेटिलिटी रिजल्ट की वजह से काफी ज्यादा मार्केट में हाई रही है, बट यहां पर भी अगर एग्जांपल को कंटिन्यूअसली टेस्ट करेंगे तो सिंपल एंट्री मेथड क्या है कि सबसे पहले क्या देखना है, पहला स्विंग किस डायरेक्शन का क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले ओपनिंग के साथ क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद आपको प्रॉपर पेशेंस के साथ वेट करना है कि स्ट्रेंथ को चेक करना है। तो स्ट्रेंथ क्या यहां पर क्रिएट हुई कि सेलिंग स्विंग को अगेन क्या मार्केट में सेलर यहां पर लोस तक प्राइसेस को ले आया, क्या नहीं ला पाया। इसका मतलब क्या है, प्राइसेस में स्ट्रेंथ है। तो इधर आप हायर लोस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर कंफर्म्ड एंट्री लें, प्रॉपर कंफर्म्ड एग्जिट लें। जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है सेलिंग का, तो काफी इसमें इंटरगिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे कि कैसे और पहले ट्रेड लिया जा सकता है, कैसे स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब अभी करने की कोशिश नहीं करना है। अभी प्रॉपर कंफर्मेटरी एंट्रीज एंड एग्जिट को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में कहां पर एंट्री होगा, सेलर को जब पूरा बायर रिवर्स कर देगा तो इंट्राडे हाई पर एंट्री होगा, पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, मार्केट यहां पर बाइंग साइड गया तो वी विल बी मेकिंग सम मनी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो साइडवेज होगा, इसमें ट्रेलिंग नहीं करना है कि मार्केट ऊपर आ रहा है ट्रेल करके एग्जिट करेंगे, नहीं, मार्केट को चलने देंगे जब तक हमारे एंट्री लेवल के ऊपर ही है, चाहे साइडवेज हो, कैसा भी करे, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब एंट्री लेवल के नीचे चला जाए और प्रॉफिट इरोड होने लगे तो भी वेट करेंगे जब तक पोजीशन पॉजिटिव में है। एंड अगर मोमेंटम काफी अच्छा आ जाता है, इसके बाद रिवर्स होता है, तो ऑलरेडी डिके की वजह से और ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, तो उस बेस पर ट्रेड को मैनेज किया जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। इसके बाद और पीछे चलेंगे तो ये तो हमारा रिजल्ट डे है 4th ऑफ जून। तो 4th ऑफ जून को क्या होगा, मार्केट सेल ऑफ हुआ, सेल ऑफ होने के बाद क्या रिवर्सल आया, नहीं आया। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड में अभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन सेलिंग में कंटिन्यूएशन ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड में क्या होता है, ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो सेलिंग स्विंग के ही डायरेक्शन में अगर आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड लोगे तो ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, प्राइसेस अगर रिवर्स करेगा तो उसमें काफी जल्दी हमारा स्टॉप लॉस वहां पर चला जाएगा। तो अभी रिवर्सल केसेस ही मैं बिगिनिंग में सजेस्ट करूंगा कि बिगिनिंग में सिर्फ रिवर्सल ही केसेस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो और पीछे आ जाएंगे, 3rd ऑफ जून को देखेंगे तो क्या पहला सेलिंग स्विंग का रिवर्सल हुआ, क्या नहीं हुआ, तो कोई भी ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके बाद 31st को आ जाएंगे तो 31st ऑफ मई को क्या हुआ है, ये इंट्राडे का लो है, मार्केट बाइंग साइड गया एंड जब पूरा बाइंग स्विंग सेलर रिवर्स कर देगा तो हम यहां पर क्या करेंगे,
कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो मार्केट यहां से सेलिंग साइड रहा, सेलिंग साइड के बाद साइडवेज रहा, तो इतना ज्यादा मार्केट साइडवेज रहा अराउंड 2-3 आवर्स। तो यहां पर डिके की वजह से जो प्रॉफिट आएगा, फिर मार्केट अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको एग्जिट किया जाएगा। तो यही खासियत है इसके एग्जीक्यूशन की कि स्टॉप लॉस बड़ा रखा जा रहा है। तो मार्केट गिरेगा तो भी प्रॉफिट होगा, नहीं भी गिरता है, साइडवेज भी अगर रह जाता है 2-3 घंटे, तो वहां पर डिके की वजह से ऑप्शन सेलिंग में हमें वहां पर भी प्रॉफिट्स होगा। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। इसके बाद 30 मई को आ जाएंगे, तो बाइंग स्विंग है मॉर्निंग में, पूरा बाइंग स्विंग सेलर ने रिवर्स कर दिया, तो यहां पर भी कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे एंड फिर पूरा दिन होल्ड किया जाएगा। अगर साइडवेज है और साइडवेज के बाद अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहा है, जैसा यहां पर 31 मई को हुआ कि हमने सेल किया, सेल करने के बाद साइडवेज और फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहा है, तो एग्जिट करना है। अगर फेवर में है तो एग्जिट नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन होल्ड किया जाएगा। सो ये इंट्राडे एग्जीक्यूशन, इंट्राडे सेलिंग स्ट्रेटेजी है, तो क्या किया जाएगा, यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इंट्राडे का सौदा है तो इंट्राडे में ही एग्जिट किया जाएगा। तो साइडवेज रहेगा, इसके बाद फेवर में जाने लगा तो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो काफी अच्छा सेशन 30 मई को भी रहा। इसके बाद फिर पीछे आ जाएंगे 29 को, तो 29 को भी क्या हुआ है, बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ, इंट्राडे हाई लगाया। सिंपल स्ट्रेंथ या वीकनेस को ऑब्जर्व करना है कि अगर स्ट्रेंथ होता तो मार्केट हायर लेवल पर इसको होल्ड करता, और अगर वीकनेस होता तो लोअर लेवल होल्ड करेगा। 4 जून जैसा कंटिन्यूएशन हो जाएगा, तो रिवर्सल नहीं होगा फिर। तो यहां पर क्या हुआ है, सेम चीज हुई है कि बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ, स्ट्रेंथ नहीं था, तो सेलर ने क्या किया, डोमिनेट करके रिवर्स कर दिया। तो अगेन जब पूरा स्विंग रिवर्स हो जाएगा, इंट्राडे लो पर आ जाएगा, तब यहां पर हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, कॉल ऑप्शन को सेल किया जाएगा। इसके बाद स्टॉप लॉस क्या बताया गया, जब सेलर अगेन इंट्राडे हाई तक ले आए तब एग्जिट को करना है। तो इस केस में देखिएगा जो एग्जिट केस होंगे वो काफी ज्यादा कम होंगे ऑप्शन सेलिंग में। मैक्सिमम केस में आप देखोगे भले प्रॉफिट स्टॉप लॉस बड़ा है तो उतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस केसेस क्या होंगे, काफी ज्यादा कम होंगे। अभी तक देखा है कोई भी स्टॉप लॉस केस मिला क्या, नहीं मिला है। तो स्टॉप लॉस केस कब होगा, जब बायर को सेलर ने रिवर्स किया और अगेन सेलर को बायर जब पूरा कंफर्मेशन के साथ रिवर्स करेगा, मतलब प्रॉपर एन पैटर्न बनेगा, तब जाके हमारा एग्जिट होगा। अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहेगा या तो कंटिन्यूएशन करेगा, तो कुछ प्रॉफिट्स को वहां पर हम मार्केट्स में बुक करेंगे। तो ये वाला पर्टिकुलर सेशन भी पॉजिटिव में क्लोज होगा। इसके बाद और पीछे आ जाएंगे, जैसे यहां पर एक स्टॉप लॉस केस में देख सकता हूं कि यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ, बायर पूरा रिवर्स कर देगा, तो इंट्राडे हाई पर क्या करेंगे, हम पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो यहां पर सेलिंग हो जाएगा। तो इसके बाद मार्केट क्या किया, साइडवेज भी नहीं हुआ और ना ही बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन किया, जस्ट हाई ब्रेक के बाद ब्लफ करने के बाद रिवर्स हो गया। तो ये एक केस होगा जिसमें हमारा स्टॉप लॉस या थोड़ा बहुत कुछ लॉस हो सकता है। और ये भी अगर शार्प सेलिंग होगा तो ज्यादा लॉस होगा, अगर साइडवेज रह के और फिर सेलिंग साइड जाएगा तो भी सेलिंग के केस में डिके की वजह से उतना ज्यादा लॉस वहां पर नहीं होगा। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। इसके बाद और पीछे देखेंगे तो जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, सेलिंग साइड का पूरा स्विंग क्रिएशन, बायर ने पूरा रिवर्स किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। मार्केट बाइंग साइड सस्टेन किया, साइडवेज होने लगा, और साइडवेज के बाद अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करना है, एग्जिट कर देना है, जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है। और अगर फेवर में जाता तो क्या करते, फेवर में जाता तो हम उसको होल्ड करते। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। फेवर में अगर मोमेंटम के बाद जाएगा होल्ड करना है, साइडवेज होने के बाद अगर अगेंस्ट में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो फिर एग्जिट कर देना है। और प्रॉपर कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री है। तो ये सिस्टम क्या है, बिगनर बेस्ड सिस्टम है, हम बड़ा एसएल रख रहे हैं, तो प्रॉपर आपको कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री लेना है एंड कंफर्मेशन बेस्ड ही एग्जिट को प्लान करना है। तो जैसे यहां पर क्या हुआ है, ये इंट्राडे लो है, इंट्राडे लो में बाइंग स्विंग बना, बाइंग स्विंग के बाद क्या हुआ, सेलिंग स्विंग आया। बट ये सेलिंग स्विंग में क्या कोई भी लोअर हाई बना है, या फिर क्या इंट्राडे लो का प्रॉपर टेस्टिंग हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हायर लो बना के मार्केट रिवर्स हो गया है। तो प्रॉपर कंफर्मेशन पर ही एंट्री लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो इस केस में आप बच जाएंगे। तो ये केस में नो एंट्री होगा। इसके बाद हाइस पर क्या किया है, मार्केट 12 बजे के बाद आया है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में 12 बजे के पहले एंट्री बनता है, तो वी विल प्रिफर दैट एंट्री। 12 बजे से अगर 1 बजे आता है या 1 o'clock के बाद एंट्री लेने का कोई भी सेंस ज्यादा
नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हाफ ऑफ द सेशन आवर्स निकल चुका है। तो 12 बजे के पहले ही जो ट्रेड में एंट्री होगा उसको प्रिफर किया जाएगा। सो जो कंडीशन है, सेलिंग स्विंग कितना ही छोटा कितना ही बड़ा हो सकता है, दोनों को कंसीडर किया जाएगा अनटिल अनलेस 12-1 बजे के पहले एंट्री मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 23 मई को सेलिंग साइड का कैंडल बना, 3 कैंडल सेलिंग साइड बना, बायर ने पूरा रिवर्स कर दिया। तो इंट्राडे हाई के ब्रेक पर क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। मार्केट कंटिन्यूएशन किया, रिवर्सल नहीं हुआ तो पूरा दिन इसको होल्ड किया जाएगा, क्योंकि हम बाइंग नहीं है, वी आर नॉट ऑप्शन बायर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, वी आर एन ऑप्शन सेलर। और नेकेड ही ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप, कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हो कि आपको हेजेस लगाना पड़े, तो नेकेड ही सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, मार्केट रिवर्स हो रहा है, मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे फेवर में जा रहा है, तो एग्जिट नहीं किया जाएगा। तो इसी केस में क्या होंगे, आपको कई सारे दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमारा जो सही पैसा है वो कुछ सर्टेन फिक्स्ड डेज पर बनेगा। जैसे 23 मई है तो हमने होल्ड किया, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, तो काफी अच्छा पैसा इस दिन सेलिंग में यहाँ पर बना होगा। रिस्क में रिवॉर्ड भी देखेंगे तो काफी ह्यूज एंड काफी फेवरेबल है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो कुछ केसेस में रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के अराउंड होगा, कुछ केस ऐसे भी कई एग्जांपल्स आएंगे जिसमें काफी बड़ा स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्टॉप लॉस लेकिन जो होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो हर एक दिन के ट्रेड में आपका सेम होना चाहिए, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन सर्टेन रिस्क के साथ ले लिया, किसी दिन और ज्यादा रिस्क बढ़ा दिया, किसी दिन लॉस हो रहा है तो 10,000 का हुआ, किसी दिन लॉस हुआ तो 50,000 का हुआ, ऐसा नहीं करना है। रिस्क एंड मैनेजमेंट का एक स्टॉप लॉस कैलकुलेटिंग रूल होता है कि जितना भी आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट बन रहा है एंट्री से लेके रिवर्सल पॉइंट स्टॉप लॉस तक, तो वो पॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है आपके रिस्क अमाउंट से। सपोज किसी का रिस्क अमाउंट पर ट्रेड 20,000 है, तो 20,000 को डिवाइड करेंगे एसएल पॉइंट से ऑप्शन चार्ट पर, क्योंकि ऑप्शन पर एंट्री हो रहा है, तो जो भी क्वांटिटी निकल के आएगा वही क्वांटिटी लेना है। और रोज सेम रिस्क से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस अगर किसी केस में होगा, तो जितने भी केस में स्टॉप लॉस होगा उससे उन सभी केसेस में आपका क्या होगा, लॉस अमाउंट सेम होगा। तो लॉस अमाउंट सेम होना काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में, किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, तो इसका जरूर खासकर हमें ध्यान रखना होगा। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल हो गया 23 का। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, सेलिंग स्विंग है। सेलिंग स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया इंट्राडे हाई पर, इसके बाद रिवर्सल हुआ, 12 बजे से पहले एंट्री मिल रहा था तो यहाँ पर एंट्री ले लिया जाएगा। इसके बाद मार्केट साइडवेज रहा और हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ, तो यहाँ भी ऑप्शन सेलिंग है, इस वजह से कुछ प्रॉफिट इस केस में भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एंट्री ही नहीं बना है, बाइंग स्विंग का कंटिन्यूएशन हो गया है। तो जो भी कंटिन्यूएशन केस है मैं अभी एडवाइस नहीं कर रहा हूं टू एग्जीक्यूट, क्योंकि कंटिन्यूएशन केसेस में क्या है, थोड़ा सा रिस्की साइड होते हैं, तो इसलिए अभी रिवर्सल केसेस को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करें। एक एग्जांपल और अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेलिंग स्विंग है, पूरा रिवर्स होगा तो इंट्राडे हाई पर पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। मार्केट बाइंग साइड गया, साइडवेज रहा, इस केस में भी क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में वी विल मेक सम मनी इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। सो यही सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी है। अगर देखिए आप ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा भले आप एक लॉट सेल करें, बट एक लॉट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर सेल करेंगे तो आपको देखिए मेंटल लेवल पर एक जो ज्यादा पीस है वो ऑप्शन सेलिंग में है देन दी ऑप्शन बाइंग। तो अगर आप काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं एज अ ट्रेडर, या आपको काफी ज्यादा इमोशंस आता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, तो मैं एडवाइस करूंगा आप एक सिंगल लॉट का सेलिंग स्टार्ट करिए। कि एक सिंगल लॉट में इसी स्ट्रेटजी से अगर सेलिंग करते हैं तो देखिए इमोशन उतना नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। और इमोशन का एक और फैक्टर क्या होता है, अगर ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा और मेंटल स्टेट एंड इमोशंस भी काफी ज्यादा आएगा, एंड डिसिप्लिन को भी ट्रेड में फिर नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा होने से क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जरूर रिड्यूस होता है, लेकिन चांसेस ऑफ हिटिंग दी स्टॉप लॉस भी रिड्यूस होता है। तो अगर लॉस आप कम देखोगे, कम स्टॉप लॉस हिट होगा, तो एक साइकोलॉजी पॉजिटिव रहेगा, एक जो
साइकोलॉजी चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन, वो माइंडसेट भी आपका मेंटेन रहेगा एंड फिर डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए इसको बिगनर बेस्ड स्ट्रेटजी बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी, जो काफी सिंपल एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बेस्ड एंट्रीज पर एग्जीक्यूटेड है। क्योंकि प्राइस का नेचर क्या है कि अगर एक बार बायर डोमिनेट किया है, उस बायर को अगेन अगर सेलर डोमिनेट करता है तो अगेन सेलर डोमिनेशन के बाद अगेन बायर पूरा डोमिनेट कर जाए मॉर्निंग ही 1-2 घंटे में, तो ये काफी ज्यादा प्राइस के लिए चैलेंजिंग होता है या ये जनरल प्राइस नेचर नहीं है। तो इसलिए इसी वजह से ये स्ट्रेटजी वर्क करता है एंड इसीलिए एडवाइज्ड है कि ये बिगिनिंग के लिए काफी अच्छी सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, कंसिस्टेंटली लॉस फेस कर रहे हैं, तो एक सिंगल लॉट से स्टार्ट करिए, एक सिंगल लॉट देखिए, सेलिंग करिए एंड आपको अपने आप धीरे धीरे इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस कॉन्फिडेंस आएगा। बात रही कि ऑप्शन स्ट्राइक कौन सा सिलेक्ट करना है सेलिंग के लिए, तो आप अगर देखिए पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट हाई लेवल पर जाएगा, तो आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। तो दोनों ही, चाहे ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी मेरी तरफ से वहां पर बेस्ट केस होगा टू एग्जीक्यूट इन एवरी केस। सो 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी को लिया जा सकता है। तो ये था आज का स्ट्रेटजी वीडियो। आई होप आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आने वाली सीरीज में हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और इंटरग्रिटीज को इंक्लूड करेंगे कि कैसे छोटे एसएल के साथ भी ऑप्शन सेलिंग में हम डिके का फायदा ले सकते हैं। सो आने वाली वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड मार्केट एनालिसिस, जैसे मैंने कहा, आज तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, कल के दिन अगर कोई फेवरेबल केस बनेगा, मार्केट कंडीशन बनेंगी, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलर प्रोसेस उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।